केरल के लोकायुक्त विवाद को सुलझाना। केरल का एक लोकायुक्त विभाग पूर्व में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था और भारत के अंदर ये जो है लोकायुक्त की प्रणाली जो अधिनियम यहाँ पर संशोधित में संबंधित एक विवाद जो है एक अधिनियम के माध्यम से यहाँ पर प्रभावित है। जो राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है उसके विपक्ष ने सरकार के लोकायुक्त की शक्तियों को कम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यहाँ पर लोकायुक्त क्या होता है इसके बारे में सारी डिस्कशन करेंगे आपके साथ। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये जो लेक्चर है ये पॉलिटी से रिलेटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बन जाएगा क्योंकि इसमें अमेंड एक्ट बनाया जा रहा है। दूसरी ओर से यहाँ पर सरकार का ये दावा किया गया है इस संशोधन के माध्यम से अधिनियम में एक प्रभाव को असंवैधानिक को हटाया दिया जाए, क्योंकि इसमें लोकपाल की यह शक्तियां दी गई है वह राज्यपाल को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर किसी भी पीएम या सीएम या पीएम द्वारा, मंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर हटाने का निर्देश दिया जा सकता है। किसको? राज्यपाल को। तो राज्यपाल की शक्तियों के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है लोकपाल लोकायुक्त का विकास जो हुआ है, लोकपाल लोकायुक्त का विकास मुद्दे पर भारत में हमेशा से ही एक तीखी बहस छिड़ी हुई है। वास्तव में इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक सुधार आयोग के अंदर किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग जो था मोरारजी देसाई की, उसकी रिपोर्ट के अंदर किया गया था। उस समय राजनीतिक भ्रष्टाचार व्यापक हो चुका था और यह सोचा गया था कि सरकार अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सत्ता की शिकायतों का निवारण के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली की स्थापना करेगी जहां पर भ्रष्टाचार की जांच की जा सके। तो लोकपाल का विधेयक जो था 1968 के अंदर लोकसभा के अंदर पेश किया गया। 1968 में संसद ने इसे विघटन के साथ में समाप्त हो गया, मतलब इसका विघटन कर दिया और इसको समाप्त कर दिया। लोकपाल के विचार पर एक लंबी यात्रा रही है। आखिरकार 45 साल बाद लोकपाल और लोकायुक्त के विधेयक 2013 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। जब उस समय इसको यहाँ पर विघटित के लिए किया गया तो वहां पर 2013 के अंदर ये लोकपाल युक्त जो बिल है ये पास हुआ था। इस अधिनियम का लंबा शीर्षक रहा है कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त को एक निकाय की स्थापना करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है। ये अधिनियम किसके लिए बनाया गया है? तो यहाँ पर बताई गई थी बात कि सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है और लोकायुक्त राज्यों के लोकायुक्त के लिए एक निकाय की स्थापना करता है जो अधिनियम है। इस प्रकार लोकपाल की कल्पना एक ऐसी निकाय है के रूप में है कि भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करेगा और ये मूल रूप से एक जांच निकाय है जिसका कार्य त्वरित रूप से निष्कर्ष की जांच करना और भ्रष्टाचार के मामलों को अभियोजित करना है। कुल मिलाकर जमा बात ये हुई कि यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले के लिए लोकपाल का बिल यहाँ पर पेश किया गया था 1968 के अंदर और 1968 से 2013 तक की यात्रा इसने तय की और 2013 के अंदर ये बिल जो होता है वो पास हो जाता है। एक निकाय के रूप में लोकपाल लोकायुक्त क्या है? तो एक निकाय के रूप में लोकपाल लोकायुक्त एक साधारण जांच की निकाय नहीं है। इसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो यहाँ पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन लगाई गई कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर सकता है या फिर मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। इसके अंदर 8 सदस्यों की टीम होती है जिसके अंदर 4 जो होते हैं वो न्यायिक सदस्य होते हैं। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था में न्यायाधीशों और न्यायिक लोगों से घिरी हुई इस संस्था को बनाया जाता है, इस पैनल को बनाया जाता है। लोकपाल में इसकी जांच और अभियोजन और जांच जिस प्रक्रिया को पूरा करती है उसके लिए एक विंग बनाई गई है, उसे अभियोजन विंग कहा गया है। अभियोजन विंग के स्थापना के बाद में अभियोजन विंग के निर्देशक जो होते हैं लोकपाल के निष्कर्षों के आधार पर विशेष अदालत में मामला इसका दायर किया जाता है। लोकपाल के पास में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, मंत्रियों, संसदीय सदस्यों, ग्रुप ए बी सी डी के अधिकारियों, मतलब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अधिकारियों को यहाँ पर ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। 4 इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आ सकते हैं और अन्य अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच होने पर इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। जांच का समापन के बाद में लोकपाल जो होता है विशेष अदालत के अंदर मामला को दायर करता है। यदि निष्कर्ष प्रधानमंत्री, मंत्रियों या सांसद सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार का निवारण अधिनियम के तहत अपराध यहाँ पर खुलासा करता है या कराता है तो हालांकि लोकपाल जो होता है, लोकपाल के पास में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री को पद से हटाने के लिए कहने की शक्ति नहीं है। मात्र आप उसके ऊपर केस चला सकते हैं, आप उसकी जुडिशली प्रोसेस करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, पर आप उसको पद पे रहते हुए पद से हटा नहीं सकते। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट इसके अंदर कहा गया है। वही केरल सरकार यहाँ पर आगे कुछ
नियमों के साथ में बाध्यता करने की कोशिश कर रही है। लोकपाल में लोकायुक्त अधिनियम राज्यों को सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए कानून के द्वारा लोकायुक्त लोकायुक्त की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। कुछ राज्यों में पहले से ही लोकायुक्त स्थापित कर दिया गया है या किया गया है। उसका उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र के अंदर 1971 में और 1999 में केरल के अंदर यहाँ पर लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। केरल के अंदर लोकायुक्त का विवाद क्या है, मात्र मुद्दा ही इस धारा के अधीन क्यों आ रहा है, तो धारा अधिनियम की धारा 14 के अंदर यहाँ पर संशोधित किया गया है। वहां कहा गया है कि लोक सेवा के खिलाफ शिकायत के आधार पर लोकायुक्त संतुष्ट है तो उसे अपने पद पर बने नहीं रहना चाहिए। वह सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट यहाँ पर आशंका के साथ आशय की घोषणा करेगा और जो स्वीकार करेगा कि वह उसकी कार्रवाई करेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप लिप्त पाए जाते हैं तो धारा के अंदर संशोधित किया गया है कि जो सेवक अधिकारी है उसकी शिकायत के आधार पर लोकायुक्त संतुष्ट अगर होता है तो वह उसके अपने पद से बने नहीं रहेगा, पद पर बना नहीं रहेगा और उसकी रिपोर्ट जो होगी वो क्या करेगा, पदाधिकारी जो होता है उसे यहाँ पर आशंका के साथ सौंप देगा। दूसरे शब्दों में अगर इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो लोकायुक्त जो होता है लोक सेवा मुख्यमंत्री या मंत्री तुरंत अपने पद से इस्तीफा देगा। अगर आप लिप्त पाए जाते हैं, जैसे आज इस केस एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं तो कहीं दुर्घटना हो जाती है, तो रेल की दुर्घटना हुई तो रेल मंत्री क्या करता है, अपने इस स्टैंड को क्लियर करने के लिए अपना पद से इस्तीफा दे देता है कि भाई मेरी तरफ से कोई भी चूक नहीं हुई है, ये टेक्निकली है या दूसरी तरह की परेशानी है, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। शिक्षा मंत्री है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करता है या विपक्ष मांगता है। तो उस दरमियान इसी चीज को समझाया गया है कि अगर आप इस लिप्तता में पाए जाते हैं भ्रष्टाचार में या फिर किसी अन्य में, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और केरल का अधिनियम क्या कहता है, तो केरल के अधिनियम की आलोचना अगर की जाए तो यह एक ऐसी जांच का निकाय के पास में अपने निष्कर्षों के आधार पर लोक सेवक को अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश देने का कानून का अधिकार नहीं है। पहली बात तो यही है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो तब तक आप उसको अपराधी नहीं ठहरा सकते। वही बात यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है। यह केवल सक्षम प्राधिकारियों को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि लोकपाल अधिनियम में प्रदान किया गया है। विशेष अदालत में मामला दर्ज करा सकता है। अगर आप इसको लगता है तो आप इसको विशेष अदालत में मामला दर्ज कराइए। लोकायुक्त मूल रूप से भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए कुछ शक्तियों के साथ एक जांच का निकाय है, ठीक है ना। दो मुख्यमंत्री या मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्याप्त पद धारण करते हैं तो उसे अनुच्छेद 164 के अंदर रखा जाता है। ये यहाँ पर आलोचना की बात। अगर आगे देखें तो क्या बात आती है, तो आगे भारत के संविधान में राज्यपाल को अपने प्रसन्नता वापस करने के लिए किसी बाहरी दबाव पर विचार नहीं कर सकता है। राज्यपाल स्वतंत्र है। सरकारिया आयोग के सुझाव के अनुसार राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त कर सकता है जब वह विधानसभा में अपना बहुमत खो दे या फिर पद छोड़ने से इनकार कर देता है। कि जब आपके पास यहाँ पर बहुमत नहीं है तो आप उसको पद को छोड़ने का अगर इनकार करते हैं तब वो यहाँ पर आपके खिलाफ क्या कर सकता है, ये सुझाव दे सकता है। सहकारिया आयोग ने इस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मोहर लगा दी थी। उस समय एक और अवसर यहाँ पर जब राज्यपाल अपनी खुशी वापस ले सकता है, जब क्या है कि मुख्यमंत्री को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराने जाए या कम से कम 2 साल का कारावास की सजा के कारण संसद के सदस्य क्या करेंगे, होने से आयोग में घोषित कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकता है आयोग के सदस्य। कुछ अन्य प्रावधान भी यहाँ पर कानून की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। जैसे कि उदाहरण दें तो इस कानून में लोक सेवक जो है उसकी परिभाषा राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों में शामिल है। मतलब अगर देखा जाए तो लोक सेवक जो कहलाएंगे वो यहाँ पर राजनीतिक दलों के जो पदाधिकारी हैं उन्हीं को बोला गया है। लोकायुक्त कानून जो है सार्वजनिक पदाधिकारों जैसे मंत्री, विधायक आदि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए बनाया गया है। और भ्रष्टाचार का निवारण अधिनियम
अंतर्गत आते हैं। ये जो सारी चीजें आती है वो भ्रष्टाचार के निवारण के अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। इस कानून में एक और समस्यात्मक प्रावधान वह है कि लोकायुक्त की धारा 12 के अंदर रिपोर्ट से संबंधित है। अगर देखा जाए तो ये समाधान जो भी करेंगे ये सारी 12 रिपोर्ट 12 के अंदर आएगी। लोकायुक्त जो है भ्रष्टाचार के आरोप में पुष्टि होने पर यह सक्षम जो पदाधिकारी है उसको यहाँ पर कार्रवाई के खिलाफ सिफारिश के साथ निष्कर्ष भेजेगा, जिसे लोकायुक्त द्वारा अनुशंसित कार्रवाई की आवश्यकता है। इसमें आगे क्या कहा गया है कि यदि लोकायुक्त सक्षम पदाधिकारी होता है, पदाधिकारी उसके द्वारा कई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह मामले को बंद भी कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ये मामला गलत तौर से लाया गया है तो यहाँ पर अधिकार दिया जाता है कि वो इसे बंद भी कर सकता है। ऐसे संस्थानों की जरूरत क्यों आई? कुशासन एक दीमक की तरह होता है, देश की नींव को लगातार नष्ट कर सकता है। प्रशासन अपने लक्ष्यों को पूरा करने के रोक रहा है। भ्रष्टाचार के इस मुद्दे के आधार पर भ्रष्टाचार विरोधी अधिकांश प्राधिकरण मुश्किल से आत्मनिर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा है। इसके मालिक की आवाज उसके रूप में संदर्भित की गई है। इनमें कई संगठन केवल सलाहकार समूह है जिनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है और सिफारिशों के आधार पर कभी लागू किया जा सकता है। आंतरिक जिम्मेदारी खुलेपन का मुद्दा भी है। इसके अलावा इन संस्थानों को नियंत्रण में रखने के लिए स्वतंत्र और कुशल प्रणाली नहीं है। इस पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र लोकपाल की स्थापना भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने भ्रष्टाचार के कभी न खत्म होने वाले खतरे का समाधान प्रदान किया था। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? केरल लोकायुक्त अधिनियम की विधानसभा की एक समिति द्वारा फिर से जांच की जानी चाहिए। इसे लोकपाल अधिनियम के बराबर लाया जाना चाहिए। इस कानून को भ्रष्ट सार्वजनिक पदाधिकारियों को दंडित करने का प्रयास करता है तो उसे विवादों के ऊपर रखा जाना चाहिए। वास्तव में पूरे विवाद से बचा जा सकता है तभी जब हितधारकों द्वारा इस कानून का एक उद्देश्य निष्पक्ष विश्लेषण अगर किया जाता है।